सब्सक्राइब करें आपके अपने SBM चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि हमने पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं, तो इस पार्ट में पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो वहां से जाकर आप लोग देख लें। इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर जानते हैं। लेखक के अनुसार कहानी के शीर्षक विष के दांत है। इसमें भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें पहला लिंग भेदभाव है। इसके अनुसार सेन साहब अपने बच्चों को भेदभाव रखते थे। लड़के के लिए अलग नियम और लड़कियों के लिए अलग नियम रखते हैं। दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें अमीरी गरीबी का भेदभाव था, क्योंकि एक तरफ सेन साहब अमीर थे और दूसरे तरफ पड़ोस में रहने वाला गिरधर लाल अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहा था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर जानते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव निम्न प्रकार से है। सेन साहब के घर में नाउम्मीद होते हुए एक लड़का पैदा हुआ, क्योंकि 5 लड़कियों के बाद सेन साहब की उम्र बुढ़ापे की तरह ढल रही थी। सेन साहब ने यही सोचकर बुढ़ापे की सहारा मानकर खोखा को पूरी आज़ादी दे दी। लड़कियों की कोई आज़ादी नहीं थी। खोखा के लिए अलग नियम और लड़कियों के लिए अलग नियम। लड़कियां बिना पूछे बाहर नहीं निकल सकती थी। यह अपने लड़कों की इंजीनियर बनाना चाहते थे और लड़कियों को साधारण शिक्षा देते थे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? चलिए उत्तर जानते हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं। पुत्र के अविर्भाव तब हुआ जब संतान की उम्मीद बाकी न रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों की अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 4, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन सभी संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? चलिए उत्तर जानते हैं। सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखानों के बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। यही शिक्षा दंपति ने अपने बच्चों के लिए तय किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। विष के दांत कहानी का नायक कौन है, स्पष्ट कीजिए। या आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। विष के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता को आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी मदन की क्रांतिकारी की भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। कासू का चरित्र चित्रण करें। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। कासू समृद्ध पिता का लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का जिद भरा हुआ है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार भी बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानी क्या बताना चाहता है? चलिए अब उत्तर जानते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने घर पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है।
मदन द्वारा इसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विचार करना का प्रयास है। अब 8वां क्वेश्चन जानिए। विष के दांत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर जानते हैं। विष के दांत शीर्षक महल झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा की जो दांत टूट जाता है वह गरीबों पर उसके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।